हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में। रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि इसके लिए वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह की ये वैकेंसी है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने सुना था, काफ़ी सारे चैनल्स ने वीडियो बनाया था, मैंने भी वीडियो बनाया था, जिसमें एक रेलवे एस्पायरेंट ने शिव गोपाल मिश्रा, जो कि आपके ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की थी न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। और उन्होंने ये बोला था कि इसी कार्यकाल में 1,56,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। तो जिस स्टूडेंट ने ये शिव गोपाल मिश्रा को कॉल की थी, उनके साथ मेरी बात हुई है और बेसिकली वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग। अब ये जो स्टूडेंट हैं, जिनका नाम रमन मीना है, और इन्होंने मुझे बताया है कि इनके साथ मोर देन 100 स्टूडेंट हैं जो दिल्ली रेल भवन जाने के लिए तैयार है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मांगा है स्टूडेंट से। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो 1 नवंबर को उन्होंने डिसाइड किया है कि मोर देन जो 100 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ उनके पास है, उसको लेके वो दिल्ली रेल भवन जाएंगे और वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि रेलवे की नई वैकेंसीज के बारे में पता चल पाए। आप में से जितने स्टूडेंट हैं जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, या अगर कोई भी उस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करना चाहता है, तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि सर मैं सपोर्ट करना चाहता हूं। फिर हम क्या करेंगे, एक ग्रुप जो है वो बना देंगे व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का, और उसमें जुड़ के आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली रेलवे की नई वैकेंसी हो या रेलवे के एस्पायरेंट के हित में अगर कोई भी कार्य करता है, चाहे वो कोई भी एक स्टूडेंट है, यूट्यूबर है, मैं हमेशा उसको आगे बढ़ाता हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो आज की हमारी जो वैकेंसी है, ये बेसिकली रेलवे की ही वैकेंसी है, लेकिन डायरेक्ट रेलवे में वैकेंसी नहीं है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है। अभी इरकॉन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, इनकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे तो बिल्कुल ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, लेकिन आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी सैलरी अच्छी मिलती है, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड हो जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा इरकॉन के बारे में बात कर लेते हैं। इरकॉन क्या है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? तो आप लोग देख सकते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है गवर्नमेंट कंपनी है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये कंपनी आती है। इरकॉन बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम करती है रेलवे के लिए। आगे मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूं तो ये इसका ऑफिशियल लोगो है इरकॉन इंटरनेशनल का, इरकॉन इंटरनेशनल और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रेलवे की कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उसमें ये वैकेंसी आई है। तो चलिए वैकेंसीज को भी देख लेते हैं, किस तरह की वैकेंसी है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इरकॉन की तरफ से ये वैकेंसी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। 20 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसकी लास्ट डेट अभी बची हुई है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सुन के आप ये मत सोचना कि आपको कोई निकाल देगा। जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कंपनी आपको खुद ही नहीं निकालेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपको एक्सपीरियंस है। एक फ्रेशर बंदे के बजाय आप अच्छा काम कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही बात करें सैलरी की, तो सैलरी पैकेज यहाँ पे बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे टोटल 2 तरह की वैकेंसी है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे वर्क्स इंजीनियर सिविल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि सिविल वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। फिक्स कंसोलिडेटेड पे 36,000 रुपये आपका फिक्स अमाउंट रहेगा। टीए डीए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है, जो कि यूआर के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ इस पोस्ट के लिए, तो फुल टाइम डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल में, यानी कि आपने सिविल से बीटेक किया हो, कम से कम 60% आपके मार्क्स हो। उसके बाद एज की बात करूँ, मैक्सिमम एज 30 साल है। 30 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उम्मीद है कि अगर आपने बीटेक किया होगा तो आपने कहीं ना कहीं जॉब तो जरूर की होगी, तो 1 साल से तो ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। तो जहाँ भी आपने जॉब की है वहाँ से वर्क एक्सपीरियंस आपको ले लेना है, और इसके लिए आपको अप्लाई कर देना है। 2 आपको लोकेशन मिलती है, एक झारखंड की, एक वेस्ट बंगाल की। आप चाहे तो वेस्ट बंगाल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो झारखंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरी यहाँ पे जो पोस्ट है वो वर्क्स इंजीनियर एसएनटी की है, सिग्नल एंड टेलीकॉम की। यहाँ पर भी फिक्स जो पे आपका 36,000 है, साथ में आपका टीएडीए जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एक ही वैकेंसी है यहाँ पर, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है। तो आपको पता लग रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसमें अप्लाई करें। यहाँ पर भी जो है फुल टाइम ग्रेजुएट, यानी कि आपने बीई बीटेक किया हो, और किससे 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इनमें से अगर आपने किसी से भी बीटेक किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। 30 साल एज यहाँ पे मांगी गई है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर एक ही वैकेंसी है जो है वेस्ट बंगाल की, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। मैंने बता दिया है क्वालिफिकेशन की, एज के बारे में बता दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पहले आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, फिर आपको आगे एक्सटेंड किया जाएगा 1 साल के लिए, और उसके बाद भी एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है वो लिखी गई है कि वीकली आपको ऑफ मिलेगा, टीए की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, और जो यहाँ पर रहने खाने की सुविधा है उसमें भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको बता दूँ, ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फोटोकॉपी उन सभी की आपको बना के सेट तैयार कर लेना है। ठीक है, फोटो वगैरह, अगर आपने जहाँ पे जॉब किया है वहाँ की सैलरी स्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। अप्लाई कैसे करना है, देखो, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के लिए तो ये वाला एड्रेस है। अगर आप झारखंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाला एड्रेस है। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 12/13/13। ठीक है, 12 और 13 अक्टूबर तक आपको अप्लाई कर देना है। ये ऊपर की पोस्ट है, नीचे की पोस्ट है। आपको क्या करना है, आपको एक एनवलप लेना है और यहाँ पर जो है एक डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है। ठीक है, ये वाला, ये आपको जो है डाउनलोड करके इसको पहले फिल करना है अच्छे से। यहाँ पर फोटो लगानी है और इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगा लेनी है और वो एनवलप में डाल के आपको इस एड्रेस पे पोस्ट कर देनी है। देखो, यहाँ पर कोई फीस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे जो है ये भेज देनी है। उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, वर्चुअल बेसिस पर आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि वर्चुअली आपको जाना कहीं नहीं है, वर्चुअली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद आपको एक बार बुलाया जाए और उसके बाद आपको फाइनली डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके आपको ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको पोस्ट करने के जो 50-100 रुपये लगेंगे वो यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल आ सकती है। यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, लेकिन एक मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अप्लाई करने से पहले ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसकी पढ़ लेना, क्योंकि लोकेशन वगैरह यहाँ पर वेस्ट बंगाल और झारखंड की रहने वाली है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ये वैकेंसी है, कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, इसलिए कॉम्पिटिशन भी लो रहता है और बेरोजगार होने से अच्छा है कि 36,000 की जॉब आपको मिल रही है, उसको आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।